श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने प्रदर्शनकारियों की मांगे सुनने के लिए तैयार हैं। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने प्रदर्शनकारियों की मांगे सुनने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने आतंकी कार्यों की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सहयोगी और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के मित्र गुणवर्धने ने देश में अभूतपूर्व आर्थिक और सियासी संकट के बीच पिछले सप्ताह श्रीलंका में पीएम पद की शपथ ली थी। स्वच्छ पर्यावरण पर यूएन के प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के स्वच्छ, स्वस्थ, टिकाऊ पर्यावरण को मानवाधिकार के रूप में मान्यता देने वाले प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया है। भारत ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। हालांकि प्रस्ताव के एक पैराग्राफ में खुद को अलग कर लिया। यह पैराग्राफ प्रस्ताव के सार से संबंधित है। 193 सदस्यीय महासभा में 161 मतों के साथ इस प्रस्ताव को पारित किया गया। हालांकि बेलारूस, कंबोडिया, चीन, एथियोपिया, ईरान, किर्गिस्तान, रूस और सीरिया ने खुद को इससे दूर रखा। आने वाली पीढ़ी को सिगरेट खरीदने से रोकने के लिए न्यूजीलैंड में एक नया कानून लाया गया है। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो अगली पीढ़ी को कानूनी रूप से सिगरेट खरीदने से रोकेगा। सांसदों ने सिगरेट फार्मों के नियंत्रण को समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। सरकार ने तंबाकू मुक्त पीढ़ी को बढ़ावा देने के प्रयास में नए नियमों को सामने रखा है। एक रिपोर्ट के अनुसार संसद में चर्चा किए गए इन नए कानूनों को दुनिया में ऐसा सबसे पहला कानून माना जा रहा है जिसे रचनात्मकता के लिए प्रशंसा मिल रही है। साथ ही परीक्षण की कमी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कर्नाटक के मंगलौर में एक युवक की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालात तनावपूर्ण होते देख मंगलौर के सूरतकल इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने कस्बे के मुस्लिम समुदाय के लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे जुमे की नमाज अपने घरों में ही अदा करें। सूरतकल में 23 साल के युवक की 4-5 अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। इसी तरह की घटना 2 दिन पहले दक्षिण कन्नड़ जिले के बल्लेर में बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू के साथ हुई थी। फिलहाल एडीजीपी आलोक कुमार ने हत्या का जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़े बिजली संयंत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। रूस यूक्रेन की जंग में हर दिन तबाही और विध्वंस देखा जा रहा है। रूसी सेना ने पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े बिजली संयंत्र को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया गया है। साथ ही यूक्रेन की सेना ने दोनेत्स्क क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में उस पुल को उड़ा दिया है जिसका इस्तेमाल रूसी सेना खेरसॉन में घुसने के लिए करते हैं। इस पुल पर मॉस्को का समर्थन करने वाले यूक्रेनी अलगाववादियों का कब्जा था।